नमस्कार भाई बहन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। लाइक शेयर कमेंट। यह चैप्टर चल रहा है परसेंटेज का। तीन तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक। ओके, ट्रिक 20 ट्रिक बता दिए हैं। परसेंटेज का 20 ट्रिक बताएं, परसेंटेज खत्म, ठीक। 20 ट्रिक जाके देख लीजिएगा, पहला वीडियो में है, ठीक। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। एक कर्मचारी का वेतन 30% कम कर दिया गया। अगले वर्ष उसके वेतन को पुनः 30% बढ़ा दिया गया। उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? 30 से कम तो -30 प्लस 30 माइनस प्लस माइनस 30 गुना 30/100। 2 जीरो 2 जीरो गया, ये भी गया, 3 3 9 -9 की कमी होगी। माइनस लगा, -9 की कमी होगी। चलिए पहला नंबर हो गया। जाके देख लीजिएगा वीडियो प्लीज, तो और समझ में आएगा अच्छा से। तो ट्रिक कैसे लिखे। एक मिश्रण में 20% अल्कोहल है। इसके 15 लीटर आयतन में 3 लीटर पानी मिला देने पर एक नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितने प्रतिशत रह जाएगी, बताइए। देखिए 15%, 15 है, 20% क्या है, अल्कोहल मिलाए 20/100 बराबर। तो सब मिलाकर 3 लीटर पानी मिला दिया तो 18 लीटर हो गया। 18 लीटर में कितना मिलाएगा, तो x%, x/100, 100 गया, ठीक है। आइए, दुक्का में 9 बार, दुक्का में 10 बार, 3 काम में 3 बार, 3 काम में 5 बार, 50 हुआ, ठीक है। 50/3 हो गया। इधर x दिया गया है, रहने दो। इधर ऊपर 10 और 5 बचा, 50 हुआ। इधर 3 बचा, 50/3। 50/3 हो गया, क्या हुआ, 50/3। तो 16 48, 50 16 बना, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा। 16.2/3 आंसर होगा, ठीक। चलिए, एक दुकानदार एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद 12% लाभ पर अर्जित करता है। तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य में प्रतिशत की वृद्धि होता है। फार्मूला क्या होता है, 10, ये वाला जोड़ दीजिए, क्या हुआ, 22, ठीक है। कितना प्रतिशत कमी हुआ, 10% बट्टा लगा तो 90 हो गया, ठीक है। गुना 100 कर दीजिए, 1 जीरो 1 जीरो गया, 220/9%, ठीक। क्रय मूल्य हो गया 100%, अंकित मूल्य हो गया 220। दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। 100 क्रय मूल्य हुआ ना, फिर अंकित मूल्य क्या निकला अभी, 220/9। जोड़ दीजिए दोनों को, वही निकल जाएगा 1120/9। ऐसे भिन्न का जोड़ के 909, 10 11, 1120 निकला। फिर 100% बराबर 1120/9, ठीक। 1% दोनों में प्रतिशत घट गया 9। इधर 900 अनुपात 1120, फिर 90 हो जाएगा। 56 दो बार में कटा दिए, 56 होगा आंसर में। 5 महीने में से कोई नहीं। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन।
एक व्यक्ति 20%, 10%, 2 क्रमांक छूटों के बाद एक बिजली की इस्त्री खरीदता है। यदि इस्त्री का अंकित मूल्य 160 रुपया है तो उसके कितने रुपये में अदा किए थे, कितने रुपये में खरीदे थे। ठीक है, 160 रुपया है ना, 160 का क्या बोला, 20% छूट दिया, 80/100, फिर 10 छूट दिया, 90/100, 160 है। 2 जीरो कट गया, 1 जीरो 1 जीरो कटा, 1 जीरो और बचा हुआ है नीचे। ठीक है, तो 16 नोट 72, 72 गुना 16 कितना होता है, 1152 जीरो होता है। ठीक है, 1152 जीरो बटे 10। ठीक है, 1152 होता है 10, 115.2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक। आइए 55 नंबर क्वेश्चन। चीनी का मूल्य 6 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7 रुपया 50 पैसा रुपया किलोग्राम हो जाता है। खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए किसी व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इतना हो जाएगा, तो कितना बढ़ा, 1.5 रुपया बढ़ा। ऐसा बताया है ट्रिक में, जाके देख लीजिएगा। गुना 100, पॉइंट गया, 0 0 गया, 15 5 75, 5 का 5 5 10 20 हो गया। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छा। चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। आइए, रेडियो सेट की कीमत में 30% गिरावट होने के कारण उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। दुकानदार की आय क्या होगा, 30% गिर गई तो -30 + 20 -30 गुना 20/100। 2 जीरो बोलते जाते, लिखते जाइए कॉपी में अपना। ठीक है, छो इधर 30 में 10 20 गया, 10 हुआ, -10 क्यों, बड़ी मम्मी बड़ा है। ठीक है, 6 10 10 छो 16, 16 -16 हो गया, -16 चौथा नंबर। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन। आइए 7 नंबर पे। यदि किसी संख्या का 2/5वां भाग इतना हो तो उसी संख्या का 2 बटे किसी संख्या का, तो x गुना 2/5 बराबर 2.8। इसको 10 कटाएँ, 5 का 5 5 10 14 7, x बराबर 7 हो गया। क्या हो गया, 7, x बराबर 7 निकला ना, 7 का ही 250 निकालेंगे। 7 का जी जो निकला, 7 का ही 250, 7 गुना 250। ठीक है, प्रतिशत था तो 100 नीचे। ओके, 1 जीरो 1 जीरो गया, 55 में 2 बार, 55 में 5 7 बचे, 35/2, 35/2 17 का 34 17.5। ठीक है, चलिए 8वां नंबर देखिए। साइकिल की कीमत 15% घटाया जाए, बिक्री की संख्या 20 में वृद्धि किया जाए तो आय क्या होगा, -15 + 20 प्लस माइनस माइनस 15 गुना 20/100। 1 जीरो 1 जीरो गया, 15 में 20 गया तो 5, माइनस 15 का 30, 30 3 30 3 हो गया, 5 में 3 गया, 5 में 3 गया 2, क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। 2% प्लस है तो वृद्धि, 2 वृद्धि होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। एक पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या का 60% हिंदी भाषा की है। शेष बची पुस्तकों में से 30% अंग्रेजी भाषा की है तथा शेष पुस्तकें अन्य भारतीय भाषाओं की है। यदि पुस्तकालय की सभी
पुस्तकें की संख्या 14,200 हो तो पुस्तकालय में अंग्रेजी भाषा की कितनी पुस्तकें हैं? कितनी पुस्तकें हैं बताइए? 14,200 हो, ठीक है। 60, 60%, 60% कुल पुस्तकों का 60% हिंदी भाषा का, शेष बची हुई 30%, शेष बची पुस्तक सभी पुस्तकों 14,000 हो तो पुस्तकालय में अंग्रेजी भाषा कितना है? देखिए ये क्या है, कुल कुल पुस्तकों सर्व हिंदी भाषा में शेष का लेकर चलेंगे, ठीक है। 14,200 शेष का 40%, 40/100 गुना 30/100, 20 20 20 गया, चक्का छाछने 12 12 और 142 से गुना कीजिए, 1704 आंसर बुक हो गया, ठीक। चलिए ये 10 नंबर क्वेश्चन, इसको लगभग मान लेते हैं 45, ठीक है। 45, इसको 300 मान लो लगभग में, 100/100, 200 200 गए, 45 दिया, 45 दूनी 90, 90 90 और 45 135 के लगभग, ठीक। चलिए फिर किसी संख्या का 35% उसी संख्या के 40% से 30 कम है तो वह संख्या क्या है बताइए? किसी संख्या का 35% 40 से 30 कम है, 30 का मतलब 40 में 30 जाएगा, 35 जाएगा 5%, 5% बराबर 30, वह संख्या क्या है? 100% बराबर 30/5 गुना 100, 6×5 = 600 आंसर, ठीक है। कम है तो दोनों घटेगा, अधिक भी रहता तो घटता। जीतू की मासिक आमदनी नीतू की मासिक आमदनी का 50% है। नीतू की मासिक आमदनी रीतू की मासिक आमदनी का 75% है। यदि तीनों की मासिक आमदनी 26,400 रुपया हो तो जीतू की मासिक आमदनी है बताइए? जीतू नीतू रीतू, जीतू का कितना हो जाएगा? पहले तो जीतू की मासिक नीतू आयु से 50%, नीतू की मासिक आयु मासिक आय 75%, तीनों की मासिक आमदनी 26,000 है। पहले मान लेते 75, पहले तो 100 है रीतू का, फिर किसका मान लें हम? नीतू का, फिर जीतू का, 100 इसका है तो इसका हो जाएगा 75, फिर 75/2, ठीक है। 3:6:8 हो जाता है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद टोटल जुटेगा, टोटल जोड़ दिए, नीचे कितना आया? टोटल 17 आया। किसका निकालने बोला? जीतू का। जीतू का 3 है गुना 26,400, सोल्यूशन कर दीजिए, बन जाएगा। चलिए किसी संख्या में से 16 घटाने पर वह संख्या अपनी 2/3 हो जाती है। उस संख्या का 1/150% कितना है? 150% कितना बताइए? किसी संख्या का 16 घटाने पर, संख्या मान लिया x घटा
16 बराबर 2/3 3। वह संख्या 2/3 हो जाती है, 2/3 हो जाती है। ठीक है, x घटा 2/3, x बराबर 16। तो क्या हो जाएगा, 3x में 2x कटेगा, 3 हो जाएगा 16। तो x बराबर 16 48। ठीक है, 48 आंसर। ठीक है, आइए 14 नंबर। नीचे हो जाएगा 100, इधर भी हो जाएगा 100। ठीक है, आसनन बोल रहा है सब, आसनन लगभग में। ठीक है, लगभग में लेके चलिए। लगभग में लेके चलिए, तो इसको लेके चल देंगे क्या, 110 गुना 100/100 प्लस 100 गुना 1100/100। 2 शून्य गया, 100 गया, 110 इधर आया, उधर 100 बचा। 1100 बचा, इधर 110 और 1100, 1200 आंसर हो गया। ठीक है, आइए 15 नंबर। किसी शहर में स्थित सार्वजनिक स्थित क्षेत्र के सभी शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों में 60% महिला हैं। उसमें से 25% मैट्रिक तथा शेष स्नातक है। पुरुष कर्मचारियों का 80% स्नातक तथा शेष मैट्रिक है। यदि पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या 600 हो तो स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। इसको सॉल्व करके बताइएगा आंसर। ओके, चलिए। एक संख्या का 30% का 3/5वां भाग 81 है। ठीक है, यहाँ क्या बोला, x गुना, लिखते रहिए कॉपी में, हम जो वो नहीं समझ में आएगा, बोल तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं आप। x का 30%, 30/100 गुना 3/5 बराबर 81। ठीक है, 1 शून्य गया, 3 9 9 में 81 9 हुआ। ठीक है, 50 हुआ, यहाँ 9×5 = 45, 450। 9 में 81 हुआ ना, 9 50, 450 हुआ। फिर 450 हुआ ना, निकल गया समझ, 450, 450 का 30% निकलना होगा। ठीक है, जो निकला 450 गुना 30/100, 1 शून्य गया, 45 दिया, 135। ठीक है, चलिए, इनमें से कोई नहीं। कुमुद को इतिहास में मिले अंक उसे गणित में मिले अंक के 60% के बराबर है। इसके गणित में मिले अंक भौतिकी में मिले अंक के 60% के बराबर है। यदि उसे तीनों विषयों में 147 अंक मिले हो तो उसे इतिहास में कितने अंक मिले। ये भी सॉल्व कोई कीजिएगा।
किसी संख्या का 30% अपने 25%, 15% अधिक है। इसको एक सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, फिर घटा देंगे। 30% और 25%, 5% बराबर 15, 5%, 5% बराबर 15, तो 100% बराबर 5 गुना 100, 5 दिया 15, 300, 300 आंसर हो गया। ठीक है, क्या बोला, आर्सेनल लेके चला। ठीक है, आर्सेनल लेके चलेगा तो, आर्सेनल लेके चलेगा तो चलिए आर्सेनल लगभग 100 मान लेंगे, इसको 200 मान लेंगे, नीचे 100, इसको 900 मान लेंगे, इसको 100 मान लेंगे, 100 बटे 100, 100 100 गया, इधर 900 हुआ, इधर इधर भी 100 100 गया, 200 और 900, 200, 900 इधर आया, उधर उधर प्रतिशत नहीं था ना, सॉरी, प्रतिशत नहीं था तो नहीं कटेगा। 9,000, 200 इधर 9,000, 90,200। ठीक, आइए 20 नंबर क्वेश्चन। किसी कक्षा के कुल छात्रों में 30% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, शेष का 40% हॉकी खेलते हैं। यदि शेष 21 छात्र अन्य खेल खेलते हैं तो कक्षा के कुल छात्रों की संख्या बताइए। फुटबॉल 30 खेलते हैं, 30% खेलते हैं, हॉकी खेलने वाले का, शेष हॉकी खेलने वाले का 30 का 40%, मतलब 70 का 40%, 200 न गया, 100 का 28 हुआ, क्या हुआ, 28%। ठीक है, और 30% और 28%, फिर जो है अन्य शेष का 30 और 28 का, 30 28, 100 में 30 28, 30 30 30 60 60 में 58, 158 गया, कितना हो गया, 42% बराबर 21 दिया, 42% बराबर 21 दिया, समझ गए ना, 42% बराबर 21, तो 100%, 42 गुना 100, 21 दूनी 42, 2 50, 50 आंसर। किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 30 से 36 अधिक है, तो उस संख्या का 75% क्या होगा, बताइए। क्या बोला, 3/4 एक्स बराबर एक्स गुना 30/100। ठीक है, फिर 36 अधिक है, प्लस 36, 1 0 गया। ठीक है, एक्स वाली को अपना घर में लेके चलो, 3/4, 3/4 एक्स माइनस 3/10 एक्स बराबर 36। भिन्न का जोड़ निकालिए, 3/4, 4 एक्स माइनस 3/10 एक्स बराबर 36, तो 9 एक्स बटे 20 बराबर 36, 9 चाके 80, 8 बराबर 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 बराबर 80। किसी संख्या के 40% का 60% 12 है, तो वह संख्या है, बताइए। किसी संख्या का x गुना 40/100, 60/100 बराबर 12,
दो शून्य गया, चौकों छो छो दूनी 12 गया, दुकान दो दूनी 4 गया, 50 यहाँ है, इधर 50 x बराबर, इधर नीचे है तो उधर चल जाएगा ऊपर, 50x बराबर 50। ठीक है, समझ गए। आइए 23 नंबर क्वेश्चन। एक कुटीर उद्योग स्थापित करने में सूर्य नारायण अपनी पूंजी का 40% मशीनरी में, 25% भवन निर्माण में, 15% कच्चे माल में तथा 5% फर्नीचर में खर्च करता है। यदि अब भी उसके पास 1305 रुपया बच गए तो उसकी पूंजी कितना लगाया था। 100 में क्या जाएगा, 40 जोड़ेंगे 25, 15, 5 सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40, 25, 40, 50, 60, 65, 65, 75, 70, 10, 80, 80, 5, 85, 100 में 85 गया, 15% बराबर 1305 दिया है। ठीक है, समझे ना, 1305 क्या दिया है, 15% बराबर 1305 दिया गया। तो 100%, इसके नीचे लिखेंगे 15 गुना लिखेंगे 100, सॉरी। ठीक है, क्या हुआ था, मेरा जो 1305 हुआ था कैसे आया था। 23 नंबर क्वेश्चन है। 15% बराबर, 15% बराबर 1305 यहाँ पे लिखेंगे, 15 लिखेंगे गुना 100 लिखेंगे, कितना बार में खाएगा, 87 बार में, 15 कम है, 87 बार में खा जाएगा, 87 सौ आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए, पंखे की कीमत 15% बाहर जाने के कारण बिक्री 15 से घट गई तो दुकानदार में किसको क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या 15% बढ़ गया, 15 माइनस 15 घटाओ 15 गुना 15 बटे 100, 15 15 गया, 15 गुना 15 225। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए कमी है, ये नहीं होगा, थी वृद्धि है, कमी होना चाहिए। ठीक है, आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए 25 नंबर। किसी महाविद्यालय में प्रत्येक वर्ष 15% छात्रों की वृद्धि होती है। यदि 1996 के प्रारंभ में उस महाविद्यालय में कुल 800 विद्यार्थी थे तो 1998 के प्रारंभ में वहाँ कितने विद्यार्थी होंगे बताइए। 2 वर्ष ज़्यादा है ना, 800 लिखेंगे, 115, 115 बटे 100, फिर 115 बटे 100, ये 23 बार में खाएगा, ये 20 बार में, ये 23 बार में, ये 20 बार में, 1 0 1 0 2 0 गया, 4 छक्का 8, 2 23 गुना 23 और गुना 2 कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आइए 26 नंबर क्वेश्चन। नमक और पानी में 6 लीटर बिलियन में 5% नमक है। बिलियन में से 1 लीटर जल जल के वाष्पीकरण हो जाने के कारण शेष बिलियन में नमक का प्रतिशत बताइए। 6 का 5%, फिर 5 का x%, 100 100 गया, 5 5 गया, 6 आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर। ठीक, ये कैसे लिखे देख लीजिए, सब ट्रिक बताएं, एक एक पन्ना में ट्रिक बता दिए, एक वीडियो में जाके देख लीजिए।
आयत आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है क्षेत्रफल में, ठीक है, बढ़ा दी जाती है। ऐसा रहता है 60/160 कर दीजिए, कहानी ख़त्म। 100, एक जीरो गया, इसको सोल्व कर दीजिए। 75/2 आंसर हो, 75/2 आ जाएगा, तो 37.5 हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए। तरुण के स्कूटर का अंकित मूल्य 20% छूट पर खरीदता है। यदि उसने ने उसे 10% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 500 रुपया अधिक का लाभ होता। उसने स्कूटर किस मूल्य पर खरीदा था, बताइए। अधिक बोल रहा है, दोनों में घट जाएगा। 25 में 20 गया, 5, 5% बराबर 500। 5%, फिर ठीक है, 5% बराबर 500। अब क्या बोला थी, तो उसने स्कूटर किस मूल्य में खरीदा था, स्कूटर किस मूल्य में खरीदा था, बताइए। छूट था, छूट में खरीदा था तो 80 में खरीदा था। यहाँ 5 लिखेंगे, नीचे यहाँ 80, 100 हुआ, 100 हुआ, ठीक है। 8,000 हो जाएगा, ठीक। इनमें से कोई नहीं है। एक उत्पादनकर्ता अपनी पूंजी में 35,000 रुपया कच्चे माल पर खर्च करता है। 40,000 रुपया वह मशीन खरीदने पर लगाता है। यदि अब भी उसके पास कुल पूंजी का 20% शेष रह गया हो तो उसकी पूंजी कितनी थी, बताइए। शेष रह गया था 100 रुपया था, 20 शेष रह गया था, 20 शेष रह गया था, क्या होगा पता है। 80% का निकालना, उसकी पूंजी कितनी थी, तो 80% पूंजी लगाया होगा, तो 100% बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा, 75,000। अस्सी 80% बराबर 75,000, तो 100% बराबर 80 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चल जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। शॉर्टकट में सब देखिए। मोहन अपने वेतन का 55% भोजन पर और 30% परिवहन पर खर्च करता है। अब यदि उसके पास 600 रुपया शेष हो तो उसका वेतन कितना होगा, बताइए। क्या मोहन अपने और वेतन का 55% भोजन पर, 30% खर्च करता है। 100 पहले से 55 और 30, 50, 60, 70, 80, 80, 85। 100 में 85 गया, कितना हो गया, 100 में 85 गया तो 15 हो गया। 15% बराबर 600 दिया गया है, 15% बराबर 600। उसका वेतन तो 100%, इधर यहाँ 15 आ जाएगा, गुना 100, ठीक है। 15 चौकी 60, 4 40, 4,000 आंसर, दूसरा नंबर, ठीक है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन। 45 का 30% वही है, जो 45 का 30% वही। 45 सब कुछ चेक करना पड़ेगा। 45 30% मतलब 100 नीचे होगा, एक जीरो गया, पचका में 2 बार, पचका में 9 बार, 27/2, 27/2 कौन आएगा, चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 450/3 कीजिए, ये वाला कीजिएगा, सोल्व आ जाएगा, ठीक।
सॉल्व करने जानते हैं ये सब? चलिए गुड। शशि अपने जेब खर्च 30% संतरे पर खर्च करता है। वह 1/4 सेबों पर खर्च करता है तथा 5% स्टेशनरी पर। पूरे कितने बचत करता है? 30, 100 का चौथाई तो 25, 30 25 5, 30 है, 25 हुआ, 5 हुआ, 30, 30 30 60 हो गया। क्या हुआ? 60 हुआ। 60 गया, 30 में 60 गया, 40। ठीक है, 40 इसे दिया, शेष 40 हो गया। ए का 8% वही है जो बी का 4%। ए का 20% क्या होगा बताइए? देखिए, इधर 100 हुआ, इधर 100% हो रहा, 0 0 गया, 4 5 4 नहीं 8, 2 2a है तो b है, तो 20% है इधर। मानो इधर 10 से गुना करेंगे, इधर भी 10 से गुना करेंगे। ठीक है, चौथा नंबर हो गया ऑप्शन। ठीक है, दीपक अपने धन का 30% मशीनरी तथा 20% फर्नीचर में लगाता है। पुनः वह 30% कच्चे माल तथा 10% कर्मचारी के वेतन पर खर्च करता है। यदि 3% परिवहन पर खर्च करने के बाद उसके पास 9800 रुपया बच जाता है तो उसके परिवहन पर कितने रुपया खर्च किए बताइए? पहले सब तो जोड़ेंगे। 30 20, 30 10 3, कितना हो गया? 93 हो गया। ठीक है, 100 में 93 गया, 7%। 7% बराबर कितना? 9800। तो 100% बराबर लिखेंगे 9800 बटे 7 गुना किसका निकालने बोला? परिवहन का 3%, 3 निकाल देंगे। ठीक है, चौदह कहाँ टेबल में खाएगा? चौथिया 42 हो गया। अब्बू ने 40 रुपया प्रति खिलौना की दर से कुछ खिलौना खरीदे, पर दुकानदार से उसे अंकित मूल्य पर 25% छूट मिलता है। इस प्रकार उसे 120 रुपया की बचत हो जाती है। उसके द्वारा खरीदे गए खिलौना की संख्या बताइए। ठीक है, आंसर बता दीजिए, इसको सेंड कीजिए। कि किसी संख्या का 0.02% 20 है तो उसी संख्या का 0 x का क्या हुआ? 100, फिर 2 शून्य और होगा, बराबर 20 होगा। 2 2 2 कट गया और 1 दे करके 4 शून्य हो जाए, x बराबर 1 देकर 4 शून्य। फिर इसका 20%, 20/100, 2 शून्य 2 शून्य गया, 2 दे करके 3 3 शून्य, 2 3 शून्य, 3000। ठीक, ये 37 नंबर क्वेश्चन। किसी चुनाव में दो दो व्यक्तियों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 1800 मतों से विजयी घोषित हुआ। चुनाव चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों की संख्या थी बताइए। 100 था, 100 पूरा टोटल होता है, 100 में 60 गया, 40 हो गया। ठीक है, 60 और 40, 60 है 40 है, फिर ये दोनों में घटेगा 20, 20% बराबर 1800, 20% बराबर 1800, तब 100%, 1800 बटे 20 गुना 100। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। आइए 38 ने,
नीरू के विज्ञान के प्राप्तान उसे विज्ञान और गणित में मिले कुल अंकों के 60% से 20 अंक कम है। उसे विज्ञान और गणित में कुल 250 अंक मिले। गणित में कितने अंक मिले? 250 अंक मिले। 250 में 60 कर दीजिए और 20 घटा दीजिए। 250 गुना 60/100 माइनस 20। सॉल्व करने के बाद 130 आएगा। ठीक है, 250 में 130 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए, ए का वेतन 30% अधिक है तो बी का वेतन 40% अधिक है, तो तीनों का सम्मिलित प्रतिमाह कितने आएगा? पहले क्या आया? पहले 100 लिखे, फिर 40 लिखे, फिर 52 लिखे। ए बी सी क्या क्या बन जाएगा? 13, 10, 25। 4 से कटाए 13, 10, 25। 13, 10, 25 सब नीचे जो दें। किसका निकालने बोला? एक का। 13, 10, 25 नीचे हो जाएगा 48। 13 का 7680 कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी की है तथा शेष की 50% अंग्रेजी की है, शेष की इतना भाषाओं की है, तो पुस्तकालय में कुल कितने हैं? 20 और 40। 20 और इसको भी अपलोड कर दीजिएगा भाई। इसका फिर x का 37/100 बराबर 203.5। 10 गया 10, 37 कट जाएगा। फिर जो आएगा फिर इसके साथ तुलना कर दीजिएगा। फिर इसमें 60 है तो 40 होगा। 60 40 में गया, 20 हो गया। ठीक है, 20 का 144 तो 100% बराबर 43 नंबर में। 3 साल हो गया तो 60,000 का 3 साल निकाल देंगे। 103/100, 103/191, 92, 93। देखिए ये वाला 60,000 लिख दिए। 60 लाख जो है लिख करके 103/100, फिर 103/100 कटा छटा दिए, आंसर आ गया। 40%, 20% बढ़ा दी जाए तो 156 में तो बाहर जाए तो लंबाई चौड़ाई में कितना प्रतिशत होगा? तय नहीं किया जा सकता, तय नहीं किया जा सकता। 100 अंकों इस ये से दिया रहता है, इसमें भी तय नहीं किया जा सकता।